अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 26 और आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी कि डीसी मोटर। डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। तो अब हम देखते हैं जी कि डीसी मोटर क्या है। वी कैन सी इन फिगर 1.9 that a simple coil placed in a magnet cannot rotate more than 90 डिग्री। ये जो सिंपल हमारे पास कॉइल होती है तो उसको हम 90 डिग्री से ज़्यादा रोटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द फोर्स पुश द पी क्यू साइड ऑफ द कॉइल अप एंड द आर एस साइड ऑफ द लूप डाउन until the loop reaches the vertical position. In this situation, plane of the loop is perpendicular to magnetic field. The net force on the coil is 0. ये चीज़ें हम जो प्रीवियस टॉपिक है उसके अंदर सारी पढ़ चुके हैं कि पी क्यू जो लूप है उसको हम जब फोर्स लगाएंगे तो वो किस तरह से एक्ट करेगी। ये यहाँ तक वही चीज़ बता रहा है, ठीक है। सो द लूप विल नॉट कंटिन्यूज टू टर्न बिकॉज द फोर्स आर स्टिल अप एंड डाउन इन हिज बैलेंस। जो हम पढ़ चुके थे कि एक फोर्स इसके अपवर्ड लगेगी, दूसरी हमारे पास डाउनवर्ड लगेगी, दोनों हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड हैं तो टोटल हमारे पास सम 0 होगा। हाउ कैन वी मेक द कॉइल टू रोटेट कंटिन्यूसली। तो हम कॉइल को लगातार कैसे रोटेट कर सकते हैं। अभी तो ये कह रहा है कि एक फोर्स अप लगेगी एक डाउन लगेगी, दोनों का सम हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स का जो कॉइल के ऊपर लगेगा वो 0 होगा, तो इसका मतलब है वो कॉइल बैलेंस हो जाएगी तो कॉइल रोटेट नहीं करेगी। अब हम इसको क्या इसमें चेंजिंग कर सकते हैं कि ये लगातार हमारे पास क्या करे, रोटेट करे। इट कैन बी डन बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट जस्ट एज द कॉइल रीच इट वर्टिकल पोजीशन। तो जब हमारे पास इसका जो करंट की डायरेक्शन है उसको अगर हम रिवर्स करें तो इसको ये कंटिन्यूसली मूव करवा सकती है। किस तरह से कि द दिस रिवर्सल ऑफ करंट विल अलो टू कॉइल टू रोटेट कंटिन्यूसली। जब हम इसको करंट को रिवर्स करेंगे तो ये इसको अलो करेगा कि ये कंटिन्यूसली रोटेट करेगा। To reverse the direction of the current, the correction to the coil is made through arrangement of the pushes on a ring that is split into two halves called a split ring commutator. तो इसमें अब आपने क्या करना है कि इसके आगे आपने एक बुशेस से लगाने हैं जिसको हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं और उसके ऊपर एक मैग्नेट के साथ उसको टच करना है। ये डायग्राम आपकी बुक के ऊपर गिवन है, आप इसको डायग्राम को सामने रखते हुए आप इस चीज़ को समझ लीजिए। Brushes which are usually pieces of a graphite, ये बेसिकली ग्रेफाइट के पीसीज से बने होगा। मेक कॉन्टैक्ट विद द कम्यूटर एंड अलो करंट टू फ्लो इनटू द लूप। इसके साथ एक कम्यूटर लगा हुआ देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं और वो अलो क्या करता है करंट को कि वो लूप के अंदर फ्लो करेगा। एज द लूप रोटेट सो डज द कम्यूटेटर। जब जब हम कम्यूटेटर को रोटेट करेंगे लूप भी रोटेट करेगी। द स्प्लिट रिंग इज अरेंज सो दैट ईच ऑफ अ कम्यूटेटर चेंज ब्रशेज जस्ट एट द कॉइल रीच द वर्टिकल पोजीशन चेंजिंग ब्रशेज रिवर्स द। तो फिर ये हमारे पास है कि रिवर्स करेगी इसके लूप को। एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ईच ऑफ द कॉइल इज रिवर्स एंड इज कंटिन्यूस टू रोटेट। तो इसकी वजह से हमारे पास ये क्या करेगा कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इसमें रिवर्स हो जाएगा और हमारे पास जो कॉइल है वो लगातार रोटेट करेगी। दिस प्रोसेस रिपीट एट ईच हाफ टर्न कॉज इज कॉल्ड टू रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली। द रिजल्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर विच डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल मोटर का हमारे पास कौन सी डिवाइस होती है जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो इसमें बाकी हमारे पास प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल मोटर हमारे पास एमेचर होता है। ये आप एमेचर हमारे पास क्या होता है कि एक बहुत सी लूप से ये बना होता है, एक शिफ्ट और एक्सल होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अदर बाय, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करते हैं ये परमानेंट मैग्नेट से भी की जा सकती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी की जा सकती है, ठीक है। फिर ये इसके ऊपर जो टार्क अप्लाई होता है वो क्या कहता है कि स्पीड ऑफ मोटर इज कंट्रोल बाय वेरिंग द करंट थ्रू। तो इसकी जो स्पीड को जो है ना करंट चेंज करके हम क्या कर सकते हैं कि वेरी कर सकते हैं। तो टोटल फोर्स इसके ऊपर जो लगेगी आर्मेचर के ऊपर तो वो ये कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल। अगर आप जिसकी कॉइल है उनके नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाएंगे तो तब भी इसका ये फोर्स क्या कर सकते हैं कि
बढ़ सकती है, फिर अगर करंट बढ़ाएं फिर भी बढ़ सकती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएं वो बढ़ सकती है, या एरिया बढ़ाने से फिर भी जो फोर्स है इसके ऊपर बढ़ सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है जो वो है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्रिस्टियन एंड एम्पेयर डिस्कवर दैट इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड अपने गिर्द प्रोड्यूस करता है। म्यूचुअल फ्राइडे थ्रू दैट द रिवर्स मस्ट आल्सो बी ट्रू दैट अ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट आल्सो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, पहले हमारे पास जो था तो वो हमारे पास था जी कि पहले जो ये था कि इलेक्ट्रिकल जो करंट है तो वो हमारे पास क्या करता है जी कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। कि कोई करंट, जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कोई हमारे पास जैसे कंडक्टर आ गया तो इसको हमारे पास इसके अंदर अगर करंट है तो इसके गिर्द हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बाद में इसका रिवर्स भी सोचा गया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को प्रोड्यूस कर सकती है। करंट तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को प्रोड्यूस कर सकती है। ये चीज़ ने जो है ना इसके ऊपर काम किया। ठीक है, फ्राइडे ने क्या किया कि फ्राइडे फाउंड दैट ही कुड इंड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट बाय मूविंग अ वायर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर को मूव करवा के करंट प्रोड्यूस किया। ठीक है, इन सेम ईयर इसी अरसे में जोसेफ हैरी जो था तो उसने क्या किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, कि जो जो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता गया तो वो करंट प्रोड्यूस करती गई। तो इसका ये मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड में आप चेंजिंग करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होता जाएगा। ठीक है, ये इसने क्या किया, जोसेफ हेनरी ने उसी साल इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। नाउ वी शैल डिस्कस फैराडे एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखेंगे जी कि फैराडे ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे प्रोड्यूस की, कैसे उसको स्टडी किया। इसने कहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमारे पास बेसिकली क्या है कि मैग्नेटिक लाइन है, कोई भी एरिया के अंदर कितनी मैग्नेटिक लाइन है। जैसे ये हमारे पास है तो ये मैग्नेटिक लाइन किसी भी एरिया के अंदर कितनी गुजर रही है, ये बेसिकली हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है जी कि मैग्नेटिक फील्ड को। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो जब आपके पास क्या होगा कि नंबर ऑफ लाइन मैक्सिमम होंगी जब आप सरफेस जो है तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मीन नंबर ऑफ लाइंस और सरफेस एरिया हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होगा, तभी हमारे पास लाइन ऑफ फोर्सेस मैक्सिमम होंगी। ठीक है, तो ये मिनिमम कब होगा कि जब ये हमारे पास दोनों आपस में क्या होंगी कि ये इनकी डायरेक्शन हमारे पास पैरेलल हो जाएगी, तो ये हमारे पास मिनिमम हो जाएगी। ये चीज़ें आपने इसके साथ डायग्राम भी गिवन है कि एरिया और हमारे पास क्या होना चाहिए कि इसका जो एरिया है, ये एरिया अगर परपेंडिकुलर होगा नंबर ऑफ लाइंस के तो ये हमारे पास मैक्सिमम लाइन हो जाएगी, और अगर ये हमारे पास पैरेलल है तो ये हमारे पास मिनिमम लाइंस का क्या करेंगी, गुजरेंगी। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स मैक्सिमम इन द फोर्स इस चीज़ को हमने देखा। फिर ये है कि वी प्लेस अ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, सम ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल पास थ्रू इट इफ फॉर अवे। फिर हमने क्या किया जी कि इसी के दरमियान हमने क्या किया कि एक बार मैग्नेट रख दी। ठीक है, तो सम मैग्नेटिक लाइन उसमें से क्या कर देंगी, पास कर जाएंगी। इफ द कॉइल इज फार अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक ओनली अ फ्यू लाइन फोर्स विल पास इट। अगर कॉइल हमारे पास मैग्नेट से दूर है तो कुछ ही लाइन गुजरेंगी, बाकी नहीं गुजरेंगी। कॉइल इज क्लोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल, ये यही है कि अगर क्लोज होंगी तो ज़्यादा लाइन गुजरेंगी, और बार मैग्नेट अगर उससे दूर होगा तो वो कम लाइन गुजरेंगी। इससे हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन चेंज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू बाय मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड।
तो इससे ये मुराद है कि हम मैग्नेटिक जो लाइन है उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा के, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये क्लोज जब जाएगा उसके मैग्नेटिक फील्ड के कॉइल तो ज़्यादा इसमें से लाइन पास करेंगी और दूर जाएगा तो कम करेंगी। इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ लाइंस को हम जो है ना कॉइल के अंदर उसको मूव करवा के कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जिस चेंज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द कॉइल। तो इस चेंजिंग की वजह से उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये दिस इज बेसिक प्रिंसिपल इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का बेसिक है, इसका चेंज करें आप एरिया को चेंज करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।